नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित भदौरिया। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरु में। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं पासा, या जिसको हम लोग डाइस भी कहते हैं। इसके क्वेश्चन आप लोगों ने ज़्यादातर यूपीएससी की परीक्षा, रेलवे, एसएससी, यूपीएसआई, जेल वार्डन आदि परीक्षाओं में देखे होंगे। इसको करने के लिए दोस्तों हम आपको बता दें, पासे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। जब भी कभी आपसे एक पासे का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे तुरंत समझ लीजिए कि या तो ये मानक पासा होगा या सामान्य पासा होगा। जैसे इसमें लिखा होता है 1, 2, 3। जब भी कभी कोई मानक पासा होता है तो जब दो दिशाओं का योग 7 से कम होता है तो वो मानक पासा कहलाता है। जैसे इसको हम जोड़ते हैं 2 और 3 5, 3 और 1 4, 1 और 2 3। किधर से भी जोड़कर ये इसका योग 7 नहीं हो रहा तो ये कौन सा पासा हो गया? मानक पासा। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे मानक पासा। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी अंक के विपरीत अंक बताना होता है। जैसे आपसे कह दिया गया आपको 2 के विपरीत बताना है, तो अब अगर आपको 2 के विपरीत बताना है तो उसे आपको बताने के लिए 7 में से वो डिजिट घटा दी जाती है। उसका आंसर आपके सामने होता है। जैसे 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5। 3 के विपरीत देखना है, 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4। 1 के विपरीत 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6। ऐसे करके आप कोई भी मानक पासे का सवाल कर सकते हैं। लेकिन आपसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इसमें सामान्य पासा के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे मैं इसको रफ कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 6 2। अब आपने इसको देखा 6 और 1 7, अगर जुड़कर दो दिशाओं का योग 7 हो जाए तो वहां पे कौन सा पासा होगा? सामान्य। सामान्य पासा। अब इसमें आपको विपरीत बताने के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें विपरीत बताने के लिए जैसे आपसे पूछ लिया गया 6 के विपरीत क्या होगा, इसमें कोई भी अंक किसी का विपरीत नहीं होता। ये क्वेश्चन आपसे पेपरों में अगर पूछा जाएगा तो इसके विपरीत हर वो अंक हो सकता है जो इस पासे में दिखाई नहीं दे रहा। एक पासे में कुल 6 अंक होते हैं, 3 आपके सामने दिख रहे हैं, 3 छुपे हुए हैं। अब आपको 6 के विपरीत पूछा गया तो 6 के विपरीत 5, 3 और 4, इनमें से कोई भी अंक 6 के विपरीत हो सकता है। लेकिन अभी आपके मन में एक क्वेश्चन बनना होगा कि अगर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आ गए तो फिर मैं किसे करूँगा। इसके लिए क्या होता है कि इसमें जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या है, ऑप्शन में 3-3 डिजिट के ही शब्द होते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आ गया आपके सामने 5 3 4, दूसरा ऑप्शन है 2 1 3, तीसरा ऑप्शन है 3 4 5 या 3 6 5 कर दिया, और 3 4 2। आपको वो ऑप्शन टिक करना होता है जिसका कोई भी अंक इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आपने देखा 2 1 3, 1 इसमें दिखाई दे रहा है तो ये कभी नहीं बनेगा। इसमें देखा आपने क्या 6 बनना है तो ये नहीं बनेगा। इसमें आपने देखा 2 दिख रहा है, ये नहीं बनेगा। कौन सा आंसर होगा? जिसका कोई भी अंक इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सामान्य पासे का। इसके आगे जब हम आगे चलते हैं दोस्तों, ये मानक पासा और सामान्य पासा के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उसमें सिंगल पासे का ही क्वेश्चन होगा। इसके आगे जब पासे के क्वेश्चन आते हैं उसे करने के लिए क्या है, 2 पासे 4 पासे और भी कितने भी पासे हों, तुलना हमेशा 2 पासों में ही होती है। जैसे आपसे कह दिया गया ये 2 पासे हमने बना के तैयार किए। अब इसमें लिखा हुआ है 2 3 5 3 4 6। अब इसमें भी किसी के भी विपरीत आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे कह दिया गया 3 के विपरीत बताइए, तो अब इसे 3 के विपरीत बताने के लिए हम क्या करते हैं, इसको खोलकर हल करना होगा। अगर आप इस पासे को करना सीख गए तो समझिए आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। ये डाइस जो रीजनिंग का सबसे कठिन चैप्टर है उसे आप विदिन 15 मिनट के अंदर ख़त्म कर देंगे। इसे खोलने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसे यूं करके खोल सकते हैं। इसे 4 भाग में डिवाइड कर दिया, यूं करके आपने इसे बनाया। इन दोनों पासों में आपने देखा कौन सा कॉमन अंक है। कॉमन अंक कौन सा आ रहा है बेटा? 3। तो आपने 3 को बीच में लिखा। उसके बाद इसको क्लॉकवाइज आपने घुमाया।
इसको भी यहाँ पे लिखने के बाद इसे क्लॉकवाइज ही लिखते हैं। तो 3 के बाद क्या आया 6, फिर 2, सॉरी 3 के बाद 6, फिर 4, फिर 2, फिर 5, बचा कौन सा एक अंक? 1। आपने इसे खोल लिया। अब कोई भी अंक विपरीत अगर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? एक अंक छोड़कर अगला अंक विपरीत होता है। जैसे आपसे कह दिया 1 के विपरीत, 1 के विपरीत क्या होगा? 3। 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या होगा? 2। 4, 4 के विपरीत क्या होगा? 5। आपसे पूछा गया 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या हो रहा है बेटा? 1 छोड़कर 1। कोई भी अंक आपसे विपरीत पूछा जाए आप इजी गोइंग इसको बता सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या दिखेगा? एक अंक छोड़कर 4। आपसे 6 के विपरीत पूछा जाता है, 6 के विपरीत क्या दिखाई देगा? 2। एक तो तरीका इसका पार्ट ये है, एक होता है इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे, एज यू लाइक, आप वैसे करिए, कोई प्रेशर नहीं, आप ऐसे ही करिए। आपको जैसे भी अच्छा लगे वैसे आप इसे कर सकते हैं। अगर आप इसे सामान्य रूप से करते हैं तो आप इन दोनों में देखते हैं कॉमन अंक कौन सा है। कॉमन अंक कौन सा हो रहा है? 3। सेकंड पासे से तुलना शुरू करते हैं और इसे क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो 3, 6, 4। उसके बाद फिर आपने देखा 3 के नीचे 3 आ गया, क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या हो गया? 2 और 5। अब आप ये देखिए कि ये पासे में कुल 6 अंक होते हैं। कौन सा ऐसा अंक है जो इसमें छुपा है, मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा? 3 2 बार आ रहा है तो कोई एक अंक छुप रहा है। कौन सा अंक छुप रहा है इसमें? देखा आपने? तो 1। ये भी आपके एक दूसरे के विपरीत हो गए। आप इनको देखते हैं तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अब इसमें भी आपसे अगर पूछा जाता है 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत अगर आपसे पूछा गया तो आप क्या कर देंगे? 2। 4 के विपरीत क्या होगा? 5। 3 के विपरीत क्या होगा? 1। ऐसे करके आप कितने भी कठिन पासे या कितने भी पासे का क्वेश्चन हो, तुलना हमेशा 2 पासों में होती है। आप कोई से 2 पासे देख लीजिए जिनकी एक दिशा कॉमन हो, उस दिशा को आप यहाँ पे लिखने के बाद इसे क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, फिर लिखने के बाद फिर क्लॉकवाइज, एक दिशा छुप रही होगी, उसको आप लिखने के बाद हर एक अंक एक दूसरे के विपरीत होता है। इसे आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ये सवाल सीख जाते हैं तो समझो यहाँ पे आपका 5वां चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फिर भी इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। ये आपने 2 पासे बना लिए। अब आपसे ये क्वेश्चन दे दिया गया 2 3 5 5 3 4। पिछली बार ये क्वेश्चन यूपीएसआई यूपीपी की परीक्षा में पूछा गया था, जिससे बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनको ये लगा कि इसमें तो कोई एक अंक कॉमन है ही नहीं, इसमें तो 2 अंक कॉमन आ रहे हैं, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। अब हम इसे कैसे खोलेंगे? तो इसे करने का सबसे इजी तरीका यह है कि जब भी कभी 2 पासों में 2 दिशाएं कॉमन हो तो तीसरी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 2 के विपरीत क्या होगा? 4, और 4 के विपरीत क्या होगा? 2। इसे कभी खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब कभी भी किसी भी 2 पासों की 2 दिशाएं कॉमन हो तो तीसरी एक दूसरे के विपरीत होती है। बहुत से टेस्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, जब 2 पासों में 2 दिशाएं कॉमन हो तो तीसरी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कराता हूं 4 पासे बना के। हमने ऐसे करके ये 4 पासे बना लिए। अब इनमें डिजिट लिखी होंगी, कोई भी डिजिट लिखी हो सकती हैं 4 पासों में, लेकिन तुलना हमेशा किन पासों में करनी है? 2 पासों में। इस चीज़ को ध्यान रखना, एक पासे के क्वेश्चन को छोड़कर अगर कितने भी पासे का क्वेश्चन हो तो उसमें तुलना किन में होती है? 2 में। या तो एक दिशा कॉमन हो तो उसे खोल के हम हल कर सकते हैं, या उसमें 2 दिशाएं कॉमन हो तो तीसरी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 4 6 2 1 4 3 6 5 4 1 5। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 के विपरीत क्या होगा। अब 3 के विपरीत कभी भी इस क्वेश्चन को देखकर आप ये मत समझना ये क्वेश्चन कठिन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तुलना हमेशा 2 पासों में ही होनी है। अब आपसे पूछा गया है 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप सबसे पहले देखिए कि ऐसा कौन सा पासा है जिसमें 3 डिजिट लिखा हुआ है।
3 डिजिट किस में लिखा हुआ है, इसमें। अब आपसे पूछा गया, मैंने आपको बताया था पहले ही, या तो कोई आप ऐसा पांसा देख लो दो जिसकी एक दिशा कॉमन हो, या फिर ऐसा पांसा देख लो जिसमें 2 दिशाएं कॉमन हो 3 के साथ। तो इसमें क्या हुआ, 3 के साथ कौन कौन सी दिशा है बेटा, 5 और 6। अब 5 और 6 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। जब 5 और 6 दोनों लिखे हुए हैं तो निश्चित बात है तीसरी दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, क्योंकि तुलना तो 2 ही 500 में करना है। तो तीसरी दिशा कौन सी बची, 4। तो दोस्तों 3 के विपरीत क्या होगा, 4। अगर आप इसे चाहें तो खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप अगर समय कंपटीशन में समय बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सवाल को जल्दी करना सीखें। इसीलिए मैंने आपको दोनों तरीके दिखाए, क्विक एंड आपको सॉल्यूशन। इसके आगे जब हम करते हैं, देखो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसे रफ कर देते हैं पहले। फिर हमने बेटा 4 पांसे बनाए, यूं करके 30 डिग्री पे लाइन कर देते हैं और फिर इनको मिला देते हैं। पांसा बनाना बहुत इजी है, 30 डिग्री पर इसमें लाइन कर कर इनको जोड़ते गए, जिससे कि आप आसानी से पांसा बना सकते हैं। इसके बाद आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिसमें हो सकता है डिजिट ना हो, कोई चिन्ह हो या कोई नाम लिखा हो या कोई कलर हो। तो इसे करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है जैसे आपसे कह दिया माइनस, मल्टीप्लाई 0, डिवाइड ट्रायंगल, प्लस डिवाइड 0, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस और 0। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं माइनस के अपोजिट क्या है, प्लस के अपोजिट क्या है और ट्रायंगल के अपोजिट क्या है। आपको हमने बताया कोई भी 2 पांसों की तुलना करके आप इनका विपरीत बता सकते हैं। अब आपको माइनस के विपरीत बताना है तो माइनस के विपरीत बताने के लिए आपने सबसे पहला ऐसा पांसा देखा जिसमें माइनस चिन्ह लगा हो। माइनस किस में लगा है, ये लगा हुआ है। अब आप ये देखिए कि इसके साथ दो चिन्ह बने हुए हैं, वो किस पांसे में, इसके साथ बना हुआ है मल्टीप्लाई और 0। अब आप ये देखिए मल्टीप्लाई और 0 कहाँ पे है, तो मल्टीप्लाई और 0 कहाँ मिलता है, यहाँ पे। तो माइनस के विपरीत क्या होगा बेटा, डिवाइड। इसके बाद हमने देखा प्लस के विपरीत, तो आपको ये देखना है कि प्लस कहाँ लिखा हुआ है, प्लस, एक तो प्लस ये रहा, एक प्लस ये रहा। अब आपने प्लस के साथ देखा डिवाइड और ट्रायंगल, वो कहीं है नहीं चारों में, तो इसमें हम तुलना कर नहीं सकते। फिर हमने क्या किया, प्लस के साथ है डिवाइड और 0, डिवाइड और 0 इन दोनों में मिल गया। तो हमारी तुलना किन किन पांसों में हो गई बेटा, इन दोनों पांसों में। जब प्लस के साथ डिवाइड और 0 मिल गया तो तीसरा दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, तो डिवाइड के प्लस के विपरीत क्या हो जाएगा, डिवाइड। प्लस के विपरीत हो जाएगा, सॉरी, मल्टीप्लाई। इसके बाद आपसे पूछा गया ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में आपको बताना है, तो फिर आपने ट्रायंगल देखा, ट्रायंगल के साथ क्या था, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो आपने देखा डिवाइड और मल्टीप्लाई कहाँ पे, यहाँ पे, तो फिर बेटा ट्रायंगल के विपरीत क्या होगा, 0। ऐसे करके आप सारे रीजनिंग के पासे के सवाल कर सकते हैं। जो रीजनिंग का चैप्टर सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है उसको हम बड़े ईजी गोइंग कर सकते हैं, अगर मेरी बताई हुई 2 बातों को आप ध्यान रखें। जब भी कभी एक पासे का क्वेश्चन आए, आप मानक पासा, सामान्य पासे का यूज़ करें। उसके अलावा 2 पासे, 3 पासे, 4 पासे का क्वेश्चन आए तो उसमें आप कोई 2 पासों की तुलना कर कर उनका आंसर निकाल सकते हैं। इसके आगे देखिए दोस्तों, इसे रफ कर देते हैं पहले। इसके बाद फिर हम 4 पासे बना लेते हैं। पांसा बनाना कोई कठिन काम नहीं है। आप क्या करते हैं, यूं करके 30 डिग्री पे लाइन की और उसके बाद इन लाइनों को जोड़ दिया। आपने ऐसे ही 4 पासे बना लिए, 2, 3 और 4। फिर आपसे एक वैसा ही क्वेश्चन दे दिया गया, चतुर्भुज क्वेश्चन मार्क 0 इक्वल क्वेश्चन मार्क 0 चतुर्भुज क्वेश्चन मार्क ट्रायंगल, चतुर्भुज ट्रायंगल और मल्टीप्लाई। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपरों में बने आएंगे, लेकिन आप इन्हें देखकर ये मत सोचना कि सर ने हमें बताया
डिजिट के क्वेश्चन बताए थे। कुछ भी हो सकता है, चिन्ह भी हो सकता है, कोई नाम भी लिखा हो सकता है, किसी कलर का नाम भी हो सकता है, लेकिन रूल सबका एक ही होता है। जैसे आपसे कह दिया गया ट्रायंगल के विपरीत क्या होगा। अब हमने आपको जैसे बताया था, ट्रायंगल के विपरीत बताने के लिए आपको क्या करना होगा, ट्रायंगल के साथ जो दिशाएं दो हैं वो आपको मिलनी चाहिए किसी पासे में तुलना करने के लिए। आपने देखा ट्रायंगल कहाँ बना हुआ है, ये रहा। ट्रायंगल के साथ है चतुर्भुज और मल्टीप्लाई। आपने देखा चतुर्भुज और मल्टीप्लाई कहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। फिर आपने ट्रायंगल देखा, ट्रायंगल के साथ है चतुर्भुज और क्वेश्चन मार्क, जो इसमें मिल गया। तो ये किन दो पासों की तुलना हो गई, फर्स्ट और थर्ड इनकी तुलना हो गई। जब दो दिशाएं कॉमन होती हैं तो तीसरी दिशा क्या होती है, एक दूसरे के दोस्तों विपरीत। तो ट्रायंगल के विपरीत क्या हो जाएगा, जब दो दिशाएं कॉमन हो जाएंगी तो तीसरी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, क्या हो जाएगा, जीरो। इसके ऐसे ही आगे और भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया चतुर्भुज के विपरीत। अब आपको क्या करना है, ऐसा कोई पासा देखना है जिसमें चतुर्भुज बना हो, उसके साथ की दो दिशाएं किसी पासे में मिल जाएं, तो हम बड़ी इजी गोइंग उनको आसानी से बना सकते हैं। जैसे चतुर्भुज है चतुर्भुज के साथ क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क और जीरो। अब आपने देखा क्वेश्चन मार्क और जीरो इन दोनों में, तो इन दोनों में तुलना हो जाएगी, तो चतुर्भुज के विपरीत क्या हो जाएगा, इक्वल। इससे आप इतना करना सीख लेते हैं जिससे कि आपको कोई भी किसी भी अंक के विपरीत बताना हो तो आप बड़ी इजी गोइंग इसे बता सकते हैं, सिर्फ मेरी दो बातों को ध्यान में रखकर। पूरा 5वां चैप्टर आपका इन दो बातों के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसके आगे देखिए, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है, दो पासे का क्वेश्चन है, दो पासे का क्वेश्चन आया है। अब आपसे पूछा जा रहा है 3 के विपरीत बताइए। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया यूपीपी में पूछा गया कि आपको बताना है 3 के विपरीत क्या होगा। अब आपने देखा कि सर ने कहा था या तो दो पासे के क्वेश्चन को हम खोल के कर सकते हैं, या कोई दो दिशाएं कॉमन हो तो तीसरी एक दूसरे के विपरीत हो। ना ही इसमें कोई एक दिशा कॉमन हो रही है, ना ही दो दिशाएं कॉमन है। इसमें क्या है कि तीनों दिशाएं इक्वल हैं, तीनों दिशाएं वही हैं, 2 3 1 1 3 2। अब आपसे पूछा गया 3 के विपरीत, तो आप इसे क्या करेंगे, ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन देते हैं। दोस्तों इनमें कुछ नहीं करना होता है, जब दोनों पासों में डिजिट एक ही हैं तो बस आपको क्या देखना है कि मानक पासा है कि सामान्य पासा है। मैंने बताया था मानक पासे के लिए दो दिशाओं का योग 7 से कम होना चाहिए, और सामान्य के लिए कोई दो दिशाएं जोड़कर 7 हो जाएं तो सामान्य हो जाए। अब आप इसे कहीं से भी जोड़ के देख लीजिए, 2 और 3 5, 3 और 1 4, 1 और 2 3, ऐसे ही 2 और 3 5, 2 और 1 3, 1 और 3 4। कहीं से भी जुड़कर कोई भी पासे का योग 7 नहीं हो रहा, तो ये कौन सा पासा हो रहा है, मानक, क्योंकि दोनों पासे की संख्याएं एक ही हैं। अब आपसे 3 के विपरीत पूछा गया, मैंने बताया था कि मानक पासे में विपरीत बताने के लिए क्या करते हैं, 7 से वो संख्या को घटा देते हैं। तो आपने 7 में से 3 को घटाया, कितना बचा, 4। आप ऐसे करके भी इसे ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी आपके सामने दो पासे का क्वेश्चन आ जाए और डिजिट एक ही हो, तो बस आपको क्या करना है, ये देखना होता है कि वो मानक पासा है कि सामान्य पासा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर दे सकता है। पिछली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आया, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, बहुत से नए बच्चे आए, सर हमें ये नहीं आया, सर ये नहीं आया, तो उनको फिर ये मैंने बताया कि ऐसा कंडीशन आपके सामने हो सकती है। इसके आगे देखिए दोस्तों, और तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। फिर 4 पासे बना लेते हैं हम। दोस्तों हमने 4 पासे बना लिए। अब इसमें एग्जामिनर ने कैसे दिया है, ना ही कोई डिजिट पर दिए, ना ही कोई प्रतीक चिन्ह दिया है। तो इसमें क्या है कि इनके रंगों के नाम भर दिए हैं। जैसे ये लिखा हुआ है नारंगी, बैंगनी, नीला, पीला, नारंगी, नीला।
लाल, गुलाबी, पीला, नीला, लाल, पीला। आपसे किसी भी रंग के विपरीत एग्जामिनर पूछ सकता है, लेकिन आप मेरी बताई हुई बात को ध्यान रखना, तुलना हमेशा दो पांचों में होती है, या तो आप उसे खोल के करिए या दो दिशाएं कॉमन देखिए। अब उसने क्वेश्चन ये आपसे पूछा है नीला के विपरीत। तो नीला के विपरीत बताने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा पासा देखेंगे जिसमें नीला रंग लिखा हो। अब नीला किस पे लिखा हुआ है, एक तो इसमें लिखा है, एक इसमें लिखा है और एक इसमें लिखा है, लेकिन इसमें नीले के साथ क्या है, नारंगी और बैंगनी, जो कहीं भी नहीं है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। फिर इसमें नीला के साथ है पीला और नारंगी, वो भी किसी में नहीं है। फिर आपने देखा नीला के साथ है लाल और पीला, लाल और पीला आपको दिख गया इसमें। तो आपने कौन से दो पासों में तुलना हुई, बाद के दोनों पासों में। मैंने आपको बताया कि जब भी कभी दो दिशाओं कॉमन होती हैं तो तीसरी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। अब इसमें दो दिशाएं कॉमन हो गई, कौन सी, नीला के साथ लाल और पीला। जब दो दिशाएं कॉमन होती हैं तो तीसरी एक दूसरे के विपरीत होती है। तो नीला के विपरीत क्या होगा दोस्तों, गुलाबी। इससे आप कितना भी कठिन सवाल हो पासे का, आप इजी गोइंग कर सकते हैं। आपने बहुत से पहले किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन ढंग से समझ नहीं आता। लेकिन मैं आपको पूरी रीजनिंग पहले चैप्टर से लेकर अंतिम चैप्टर तक इजी गोइंग 30 दिन में सिखाऊंगा, और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी 1-2 दिन में आएगी, जिसको आप देखते रहिएगा। इसके अलावा एक आखिरी क्वेश्चन बनता है, वो देखिए। जैसे ये बना हुआ है 4 पासे, आपने 30 डिग्री पे इनको लाइन किया हुआ है, जिससे कि पासा बन जाए आपका, किसी को समझा सकें। बहुत से स्टूडेंट होते हैं पासा ही नहीं बना पाते, तो उनको बनाना बड़ा इजी गोइंग है। आप एक डिब्बा बना के इसको 30 डिग्री पे करके इसको जोड़ दें। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है AXH HEB PLIF। अब दोस्तों आपने देखा ये क्या है कि एक नया क्वेश्चन आया। अभी तक हमने आपको बताया कि कोई दो पासों में तुलना कर लें या इनको खोल के कर लें, लेकिन इसमें क्या है कि दो खाने खाली हैं। अब दो खाने खाली हैं तो कोई नया क्वेश्चन बनना है, निश्चित बात है। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें क्या हो रहा है, और खोल के भी नहीं कर सकते, क्योंकि खोलने के बाद क्या होता है, हम विपरीत अंक बताते हैं, लेकिन इसमें तो अगल बगल के 2 अंक बचाइए। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें दोस्तों, फिर देखना है और कोई आइडिया और कोई तरकीब काम आ रही है। अब आपने इसे देखा, U है, आपने देखा x को क्या बनाया a, XYZA कितना प्लस हुआ 3, और UVWX कितना प्लस हुआ 3। तो आप इससे तुरंत समझ गए कि हर डिजिट में 3 प्लस हो रहा है। जैसे आपने देखा B CDE और FGH, F GHI और JKL, तो ये 3 डिजिट आपके आगे बढ़ती जा रही हैं अल्फ़ाबेट में। अब आपको क्या करना है, कभी ये गलती मत कर देना कि यहाँ से 3 डिजिट बढ़ा दें, क्योंकि आप देखेंगे अगर यहाँ से 3 बढ़ाएंगे तो S से 3 बढ़कर B नहीं आता। अब आपका टॉप का जब वर्ड दे दिया गया है तो आप 3 डिजिट इसमें पीछे करेंगे। जैसे आपने P से 3 पीछे कर दिया तो क्या हो जाएगा MNOP। उसके बाद M से 3 पीछे कर दिया, तो M से 3 पीछे कर दिया, क्या हो गया J। अब आप इसे चेक कर लीजिए, JKLM और NOP। आप इजी गोइंग इसे बना सकते हैं। कभी भी किसी पासे में 2 डिजिट खाली हों तो आप समझ लीजिए कि उसमें कोडिंग डिकोडिंग या अल्फ़ाबेट में कोई अंतर दिया गया है, उसे खोल के हल नहीं करना है। आपको ये समझना है पिछले पासों से कि इसे हम खोल के हल कर सकते हैं या इसे वैसे छांट सकते हैं, नहीं छांट सकते।
इसे करने के लिए आपको इनका अंतर देखना जरूरी है, और आप जब भी कर सकते हैं। बिल्कुल नया सवाल है जो एग्जाम में अभी पुटअप हुआ है, तो आप इसे इजी गोइंग ऐसे कर सकते हैं। इनका अंतर जो भी पासे हैं उनका देखकर वैसा ही अंतर उसमें आपको करना होगा। जैसे एक और मैं करा रहा हूँ ऐसा सवाल, इसे रफ कर देते हैं। चार पासे बना लिए, तीन और एक चार। अब इसमें लिखा हुआ है वी टी एक्स पी एम एस ई ए आई और जे। पिछले सवाल में हमने दोस्तों आपको बताया कि जब भी कभी किसी पासे की दो दिशाएं खाली हों तो आप उसमें तुरंत समझ लीजिए कि इसमें आप इसे खोल के हल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पीछे पासों में इनकी डिजिट का अंतर देखना ही ज़रूरी है, और जब तक आप इनका अंतर नहीं पहचान पाएंगे तब तक आप इसे नहीं कर सकते। अब आपने अंतर देखा क्या है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो कितना प्लस हुआ, +2 और +2। फिर आपने देखा एम एन ओ पी क्यू आर एस +3 +3। इससे आपने तुरंत आइडिया लगा लिया कि पहले +2 फिर +3 +4 फिर +5 ऐसे करके चल रहा है। फिर भी इसे चेक किया, ए बी सी डी ई +4 और एफ आई जे के एल एम ई एफ जी एच आई +4 हो गया। अब बारी कितने की बेटा, +5 की। लेकिन आप यहाँ से +5 नहीं करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है -5, और यहाँ से करना होगा +5। ऐसे आपने जे से -5 कर दिया तो क्या हो जाएगा, जे से -5 किया तो ई एफ जी एच आई जे क्या होगा दोस्तों, ई। और फिर जे से आप +5 कर दीजिए, जे के एल एम एन ओ, तो इसका आंसर क्या हो गया, ई ओ। फिर हमने इसे चेक कर लिया, ई एफ जी एच आई जे +5 और जे से +5 किया तो के एल एम एन ओ +5। इसे हम दोस्तों रफ कर देते हैं। दोस्तों मैंने आज आपको सामान्य पासे के कुछ क्वेश्चन कराए जो ज़्यादातर आपके यूपीएससी की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा, यूपीएसआई, एयरफोर्स आदि में आते हैं। ज़्यादातर बच्चों से ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन मैंने जो आज आपको वीडियो में बताया, अगर उसका आपको 30% 50% भी ध्यान रहा तो कभी भी इस पासे के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो 2 दिन में अगली बार आ जाएगा, जिसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन होंगे जो ज़्यादातर बैंक पीओ में, यूजीसी नेट, यूपीएससी, आईएसपीसीएस के एग्ज़ाम में आते हैं, जिनको आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे 2 दिन के बाद। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आप उसे सब्सक्राइब निश्चित करिएगा।